हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पीटीए का जो सेकंड पेपर है पीटीए का जो सेकंड पेपर है उसकी आपको तैयारी किस तरीके से आपको करनी है, तो इस पे अपने आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पीटीए का जो सेकंड पेपर है, आपके पीटीए के दो पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर जीके वाला पेपर होता है पार्ट इसमें, और सेकंड पेपर होते हैं जिसे अपने क्या कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट वाला पेपर। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट वाले पेपर की आज बात करने वाले हैं। तो इसमें अपने बेसिक ये है कि आपको पहले तो सिलेबस देख लेना है। सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने बना रखी है, अभी आप मेरे चैनल पे जाओ और आप देखो। फिर मार्क्स है, तो इसके आपके 260 मार्क्स का ये होता है, 260 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग होगी आपके 2 घंटे। 2 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। 130 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 130 क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 260 नंबर के आपके पेपर हो गया। और फिर आपके क्या है, अभी 260 नंबर का पेपर हो गया, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपके फिर लगने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। फिर अपने आगे चलते हैं। आगे है कि बुक लिस्ट में आपको अभिनव राठौड़ सर की फिलोथ्रोपियम पढ़नी है। फिर श्याम नारायण बड़ी वाली जो बुक आती है श्याम नारायण की, वो पढ़नी है। फिर 11वीं 12वीं की सरस्वती पब्लिकेशन की आती है शारीरिक शिक्षा की बुक, वो पढ़नी है। और प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान वंदना जादव ने, ये आपके साइकोलॉजी की होगी। तो ये बुकें आपको पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये आपकी बुक लिस्ट हो जाती है। ये आपके सब्जेक्ट वाले पेपर, यानी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट पेपर के लिए ये आपकी बुकें हैं, तो आप इन्हें नोट कर लेना। अभिनव राठौड़ की फिलोथ्रोपियम, श्याम नारायण 11वीं 12वीं की सरस्वती, और प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान ये साइकोलॉजी की है। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के आपके काम आने वाली है, ये प्रभात शिक्षा मनोविज्ञान। फिर अपने आगे चलते हैं, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। तो इसमें अपने क्या वीडियो में सभी क्वेश्चन अपने देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है भी अपने कोचिंग या करें या सेल्फ स्टडी करें। तो इसके लिए आपको बता देता हूँ कि मैं भी सेल्फ स्टडी होती है उसका कोई तोड़ तो होता नहीं है। सेल्फ स्टडी अपने आप में पूर्ण होती है और आपको मतलब पूरी अच्छे से सिलेक्शन करवाने में सक्षम है। फिर भी कई बच्चे होते हैं जिनका मतलब कोई विशेष पार्ट छूट जाता है, जैसे कोई भी एक भी आपके 6-7 इकाई है, उसमें कोई इकाई समझ में नहीं आ रही, या फिर कोई एक सब्जेक्ट ही है जो समझ में नहीं आ रहा, जैसे पॉलिटी किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, अभी उस चीज़ की आपको ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेना है। ऑनलाइन आप कोर्स लो, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है भी, आप कमेंट करो और आप बताओ भी आपके कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसकी अपने ऑनलाइन क्लासेज भी लगा लेंगे। और इसके अलावा आप उत्कर्ष का भी कोर्स ले सकते हो, उत्कर्ष का कोर्स ले सकते हो, या फिर अन्य कोई भी कोर्स जो चल रहे हैं वो ले सकते हो। तो आपको ऑनलाइन कोर्स ले लेना है उसके लिए। और ज़्यादा प्रेफर, अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी काम नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि आपको पीटीए की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा। तो इसके लिए भी कोई ऐसा तो है नहीं भी आपको 5 घंटे, मैंने बता दिया 5 घंटे पढ़ना होगा, 10 घंटे पढ़ना होगा, या 15-20। तो ये बात तो अपने करनी नहीं है। आपको बस अपने एक, जैसे आपके जितने 8 इकाई है, जैसे मान लेते हैं अभी अपने सेकंड पेपर में 8 इकाई है, तो आपको डिवाइड करने हैं भी। जो फर्स्ट इकाई है उसके लिए मेरे को अपने जैसे 1 वीक लगेगा, 7 दिन लगते हैं। और जैसे टोटल अपने 8 इकाई हो जाएगी, तो उसके लिए अपने मान लेते हैं अभी टोटल 56 डे लगने हैं, मतलब 2 महीने में आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर आप भी फिक्स कर सकते हो भी अपने लिए, जैसे 5 से 6 घंटे फिक्स कर सकते हो आपको पढ़ना है। तो अगर आप अपने मेरे हिसाब से बताता हूँ भी, अगर आप 5 से 6 घंटे सब्जेक्ट के पेपर को दे रहे हो, 5 से 6 घंटे सब्जेक्ट के पेपर को देने लग जाओगे, तो आपको सब्जेक्ट में मतलब 130 में से आप 100+ क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, तो वो 5 से 6 घंटे इसके लिए देने होंगे। और इसके बाद में भी आप, अगर आपकी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है या फिर आप अभी तैयारी स्टार्ट की है, तो फिर आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी 5 से 6 घंटे आप मान के चलो भी
आपको देने होंगे। फिर अपने आगे बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो पेपर का लेवल भी कई कहते हैं इसका पेपर हार्ड होता है, कई कहते हैं मीडियम होता है, कई कहते हैं इजी होता है। तो सभी के लिए ये अलग अलग है। जैसे मेरा लेवल है 0 तो मेरे लिए बिल्कुल हार्ड लगेगा। अगर मेरा लेवल है 50 मतलब मैं आधा आधा अधूरा मैं कुछ पढ़ गया हूँ, आधा पढ़ गया हूँ, तो मेरे के लिए मीडियम लगेगा वो। और अगर मैंने 100% दिया है तो मेरे लिए वो ईजी हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है। फिर भी अपने मान के चलते हैं अभी किस तरीके का होता है, तो अपने एवरेज सभी बच्चों को एवरेज लेके चलते हैं। तो पेपर का लेवल है वो मतलब मीडियम से ऊपर है, मीडियम से ऊपर रहेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मीडियम से ऊपर रहेगा। और क्योंकि अब जैसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल बिल्कुल भी मतलब जब बिल्कुल नीचे नहीं रहने वाला है, मतलब इजी पे नहीं रहने वाला है। पेपर का लेवल है वो कुछ हार्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे अपने बात करते हैं कितने महीने लगेंगे। तो पीटी के जो सेकंड पेपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ इनफ है। आपको मजाक लग रहा होगा, पर अगर आप 5-6 घंटे डेली पढ़ते हो, 5-6 घंटे डेली पढ़ते हो रूटीन से, और आप अपने जो भी बुक पढ़ रहे हो उसका ढंग से रिवीजन करते हो और बढ़िया तरीके से चलते हो, तो आपको 5 से 6 महीने लगते हैं। इसके अलावा अगर अपने ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 1 साल, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में टाइम नहीं लगने वाला। अभी से आप लगातार पढ़ते हो, लगातार का मतलब ये होता है कि आप 1 से 30 तारीख महीने की 1 से 30 तारीख में लगातार पढ़ते हो, एक भी दिन मिस नहीं करते हो, एक भी दिन आप मिस नहीं करते हो, लगातार पढ़ते हो, तो आपको 6 महीने लगेंगे। अगर आप इसमें ऐसे है भी आप 5 दिन पढ़ते हो फिर 2 दिन आप छोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 दिन पढ़ा, इसके भी 2 दिन माइनस चले जाते हैं। मान लो आपको 3 दिन पढ़ा, उसका ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप बीच में छोड़ते हो पढ़ाई, कई दिन पढ़ते हो कई दिन छोड़ते हो, तो वो आप वापस 0 पे आ जाते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने हैं क्या, नोट्स बनाने हैं क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो नोट्स आपको बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं ये वीडियो में बता रखा है मैंने, फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं भी। सबसे पहले आपको थ्योरी लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपके कोई भी लाइन आ गई पूरी, जैसे शारीरिक शिक्षा का महत्व बता रखा है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिख दो पूरा, कोई बात नहीं, एक बार रजिस्टर में लिख दो, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो पूरी लाइनें लिख दो। फिर उसके बाद में जब आप पहले तो आप विस्तार से बनाओगे नोट्स, विस्तार से, फिर उसको शॉर्ट करोगे, शॉर्ट मतलब फिर और छोटे, फिर लास्ट में बुलेट पे आ जाओगे। बुलेट नोट्स कैसे बनते हैं वो मैंने बता रखा है, इस तरीके से आपको बनाने हैं। पहले विस्तार से पूरे मतलब A to Z लाइनें लिखनी है आपको। फिर शॉर्ट्स नोट्स में आपको ऐसे है भी आपको कुछ कुछ चीज़ें लिखनी है, और बुलेट नोट्स में ऐसे है भी बस मेन पॉइंट ही आपको लिखने हैं। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा पेपर ज़्यादा कठिन है। तो आपके पीटीए में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर, दूसरा होता है सेकंड पेपर। तो इनमें से कौन सा पेपर कठिन है इस पर अपने बात करेंगे। तो पीटीए का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर वही बात है भी, अगर किसी ने सेकंड पेपर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो उसके लिए फर्स्ट पेपर कठिन है, किसी ने फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो उसके लिए सेकंड पेपर कठिन है। फिर भी ऑल ओवर अपने मान के चलते हैं तो मतलब फर्स्ट पेपर है वो ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि जो अपने पीटीए के साथी है वो ग्राउंड से जुड़े हुए स्पोर्ट्स के अंदर रहते हैं, तो उन्हें सेकंड पेपर कुछ नहीं लगता है, हलवा लगता है, तो उनके लिए फर्स्ट पेपर कठिन है। और कई जो होते हैं जिनका स्पोर्ट्स से इतना नहीं रहा है और मतलब पढ़ाकू रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर ज़्यादा सरल है और सेकंड पेपर कठिन है। फिर भी ऑल ओवर अपने दोनों ही पेपर से मतलब अगर तैयारी नहीं है तो दोनों ही कठिन लगेंगे, अगर आपकी तैयारी है तो दोनों ही आपको आसान लगने वाले हैं। और ज़्यादा फोकस आपको सेकंड पेपर पे करना है, क्योंकि 260 नंबर का ये होता है, और इसके साथ ही फर्स्ट पेपर को भी नहीं भूलना है। आगे दोनों पेपर को साथ में मेंटेन कैसे करना है, तो अपने बात की थी भी। फर्स्ट पेपर है वो है जीके का, जिसमें 200 मार्क्स का है। दूसरा आपका है सब्जेक्ट का जो 260 नंबर का है। तो इन दोनों को क्या है भी, दोनों में से सब्जेक्ट का है वो 260 नंबर का है, तो इन दोनों को मेंटेन इस तरीके से करते हैं भी। आपको
जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो डेली 5 से 6 घंटे, तो इसके साथ ही आपको जीके का भी आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। तो आपका हो जाएगा 8 से 10 घंटे सफिशिएंट है। 8 से 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, जिसमें 3 से 4 घंटे जीके पढ़ रहे हो, 5 से 6 घंटे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, मेंटेन करके रखना है। और इसमें भी आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसको लगातार पढ़ना है। जैसे आपने एक बुक ले ली साइकोलॉजी की, अपने यहाँ पे देखते हैं एक मिनट, एक बार जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक साइकोलॉजी की बुक ले ली यहाँ पे, सॉरी, साइकोलॉजी की ये बुक ले ली और उसमें आपके टोटल पेज है 200 पेज। तो आपको इस 200 पेज वाली बुक को इस तरीके से पढ़ना है, जैसे आप डेली 40 से 50 पेज पढ़ो, 50 पेज पढ़ रहे हो मान लेते हैं, और आपको 4 दिन में ये 200 पेज कवर हो जाते हैं। तो मतलब आपने 4 दिन में 200 पेज की एक बुक पढ़ दी, और उस 4 दिन को आपको इसकी 5 रीडिंग लगानी है, यानी 20 दिन में आपकी 5 रीडिंग लग जाएगी साइकोलॉजी की बुक की। तो आपने बुक को कितनी बार पढ़ दिया? 5 बार पढ़ दिया। इस तरीके से आपको सिलेबस के कोई भी जो निश्चित है पेज निश्चित कर लो, नोट्स ले लो, कुछ भी ले लो, उनकी इस तरीके से आपको रीडिंग लगानी है, समझे? तब आपका पेपर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, समझ आई बात? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पहले भी बता रखा था। आगे चलते हैं, बेस्ट आइडिया एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का। तो कोई बेस्ट आइडिया ये है कि आपको एक तो रीडिंग, तो आपको रीडिंग है वो लगानी है 5 to 6 टाइम। ओके, 5 से 6 टाइम आपको रीडिंग लगानी है, कोई भी बुक हो उसकी। और कैसे लगानी है वो मैंने बता दिया। आप जैसे आपके पास 200 पे, आप मान लेते हैं भी आपके पास 500 पेज की बुक है। ओके, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, 250 प्लस 250। ठीक है, इसमें आप जैसे भी आप अपने अनुसार 200, 250 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फिर आप 250 पेज लो, इसकी आप 5 बार रीडिंग लगाओ, 5 बार रीडिंग लगाओ, और इसकी उसके बाद में इसकी 5 बार रीडिंग लगाओगे, आपको मान लेते हैं भी आपको लगभग 20 दिन लग जाएंगे। फिर अगले 20 दिन इस पार्ट की 5 बार रीडिंग लगाओ, फिर उसके बाद में 2 बार रीडिंग और लगा दो, मतलब 5-7 बार इसकी रीडिंग लग गई 500 पेजों की। तो इसमें से आप कुछ भी भूलने नहीं वाले हो। इस तरीके से आपको रीडिंग लगानी होती है, यही तरीका होता है जो कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करवाता है। मान लो भी इसकी 500 पेज है, अपने सीधा एक बार हिसाब लगाते हुए आप 50 पेज डेली पढ़ते हो, यानी 10 दिन में आपकी एक रीडिंग उसकी लगती है 500 पेज वाली बुक की। तो आप 5 रीडिंग लगाओगे, यानी 50 दिन में आपकी 5 रीडिंग लग जाती है। 50 दिन मतलब मान लेते हैं भी 60 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, यानी 2 महीने में आपने 500 पेज वाली बुक की रीडिंग लगा दी, 5 रीडिंग। तो 2 महीने में आपने 2 साल में जो सिलेबस कवर होने वाला था उसको सिर्फ 2 महीने में आपने निपटा दिया। इसे कहते हैं पार्किंसन का नियम। मतलब भी कोई भी अपने काम मिलता है उसको कम समय में अपन निपटा सकते हैं अगर अपने पास कम समय आता है। इस तरीके से आप मान के चलो, इस तरीके से आपको कवर करनी है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैंने बस यही चीज़ यूज की थी और मेरी जो सफलता है उसमें इसी का ही योगदान है, क्योंकि मैंने बुकों की रीडिंग लगाई थी। जब आप 50 पेज पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, आपको लगेगा बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। फिर भी आप पीछे मत नहीं जाना है। जैसे आपने कोई लाइन पढ़ दी तो वापस पीछे मत जाओ, आगे चलते रहो और आगे चलते रहो। जैसे जैसे आप आगे चलोगे धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो माइंड में फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो डेवलप होती है। इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है जिसमें आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, आपको बस एक बार ही पढ़ना है। फिर आपको क्या अभी धीरे धीरे एक बार पढ़ते हो तो उसकी आदत लग जाती है और फिर आपको मतलब ये मैसेज चला जाता है आपके ब्रेन में भी एक बार में ही ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। तो ये सब कुछ था, आपने आज बढ़िया से बात कर ली है कि किस तरीके से आपको पेपर को अब करना है। अब आगे अपने कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। देखो भी सफलता है वो
उसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, कोई नौकरी है वो तो डिफाइन तो कर नहीं सकती है भी ये सफलता है, फिर भी अपने मान सकते हैं भी अपने सभी, मैं मान के चलता हूँ भी पीटी का कोर्स कर रहे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कई मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे हो सकते हैं, मैं भी मतलब मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता था। तो मिडिल क्लास अपनी फैमिली है तो अपने को समाज में और भी लोग हैं, परिवार वाले भी है, ताने देते रहते हैं और बहुत सी अपने मतलब अपने को साबित करना होता है कुछ ना कुछ करके। तो अपने पास ये अवसर है, अगर अपने डीपेड या बीपेड कुछ किया है तो इसका मतलब यही होता है भी अपने कुछ किया है तो अब उसको पूरा करके दिखाना है। तो ये जो लोग अपने को कहते हैं उनके मुंह पे सीधा तमाचा होगा। तो इसलिए अपने लिए सक्सेस ज़रूरी हो जाती है, अपने घर वालों के लिए कुछ करना है और जिन्होंने अपने को कहा था भी आपसे नहीं होगा उन्हें करके भी दिखाना है। तो आपका हर समय हर मिनट कीमती है और आपके लिए कोई भी जो न्यूज़ वीडियो कुछ भी कीमती नहीं है, सबसे ज़्यादा कीमती आपकी पढ़ाई है, वो करो। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भी कहता नहीं हूँ फिर भी आज कह देता हूँ, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का जो होता है घंटी वाला निशान कैसे होता है इस तरीके से, इसको बजा देना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।